नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों मैं हूं हिमांशु अग्रवाल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले एक ऐसे सोशल इशू के बारे में जिससे लोग मॉडर्न इंडिया में सॉल्व हो चुका समझ लेते हैं कि अब ये इशू है ही नहीं, ठीक है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी है वो कुछ और ही बयान करती है, कुछ और ही कहती है। आज का टॉपिक है जेंडर इक्वलिटी, ठीक है। क्या इंडिया में लड़का और लड़की को अब भी बराबर मौका मिलता है, बराबर दर्जा मिलता है? क्या सोसाइटी सच में बदल रही है, सच में बदल चुकी है, या सिर्फ एक दिखावा है, ठीक है। तो सब वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो एंड तक जरूर बने रहना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं जेंडर इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। जेंडर इक्वालिटी का मतलब ये नहीं कि लड़का और लड़की एक जैसे हो, ठीक है। मतलब ये है कि उनको मौका बराबर मिले, राइट्स बराबर हो, उनकी रेस्पेक्ट्स बराबर हो, ठीक है। महिला हो चाहे पुरुष हो चाहे कोई ट्रांसजेंडर हो, सबको एक जैसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, सबको एक जैसा मौका मिलना चाहिए। अब सेकंड चीज़ है, भारतीय समाज में प्रॉब्लम आखिर है कहाँ पे। अब देखते हैं, लड़की को जिम्मेदारी समझा जाता है, ठीक है, कि लड़की है वो जिम्मेदारी समझते हैं, उसको समझना है, ठीक है, समझना। लड़के रोते नहीं जैसे सोच से इमोशनल प्रेशर दिया जाता है कि लड़के कभी भी रोते नहीं हैं। उनको एक इमोशनल प्रेशर दे के अटैच कर दिया जाता है कि अगर रोता है कोई लड़का तो वो लड़का ही नहीं है। ऐसे ऐसे कहावत बना रखी है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को मेन स्ट्रीम लाइफ से पुश कर देना, जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उनको इंसान ही नहीं समझा जाता, मनुष्य ही नहीं समझा जाता, उनको तो एक अलग ही लाइफ में धकेल दिया जाता है। वुमेन सेफ्टी का भी काफ़ी बड़ा इशू है। घर से बाहर तक डेंजर जोन है उनके लिए। बॉयज़ के ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर की एक्सपेक्टेशन है फैमिली की, ठीक है। तीसरी चीज़ है एजुकेशन सेक्टर। जब गैप अभी भी वही का वही है, ठीक है। रूरल इंडिया में लड़कियों को ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा है, वो ज़्यादा छोड़ देते हैं एजुकेशन, मतलब पढ़ाई नहीं हो पाती उनकी स्टडी, तो बीच में ही उन छोड़ देते। लाइक 8th में 10th में 12th में बहुत ज़्यादा उनका ड्रॉप आउट रेशियो है अभी भी। अर्ली मैरिज के केसेस भी बहुत ज़्यादा है लड़कियों के। साइंस टेक फील्ड में गर्ल्स का लो पार्टिसिपेशन अभी भी। लड़कों का हाउस होल्ड स्किल्स नहीं सिखाए जाते अभी भी, ठीक है। जो लड़कों को है वो हाउस होल्ड स्किल्स नहीं सिखाई जाती कि घर पे काम कैसे करना क्या है, अभी भी वो नहीं सिखाई जाती। अब चौथी चीज़ ये है कि वर्क प्लेस इनइक्वालिटी, ठीक है। सेम जॉब पर वुमेन को कम सैलरी दी जाती है। अगर एक ऑफिस में एक बॉय और गर्ल काम कर रहा है तो बॉय को जैसे 30,000 रुपये सैलरी दी जाती है, तो वहीं गर्ल को 25,000 ही सैलरी दी जाती है। मैन को हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने पर जज करना, ठीक है। अगर कोई बंदा घर का काम करता है तो उसको जज कर लिया जाता है, वो क्या है क्या नहीं है, ठीक है। प्रमोशन में बाइज है कि प्रमोशन नहीं किया जाता वुमेन का जल्दी। ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स को जॉब में एंट्री नहीं मिलती, ठीक है। जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उनको जॉब में एंट्री नहीं मिलती, उनके लिए काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है। घर की अब फिफ्थ चीज़ ये है कि घर की लेवल पर इनइक्वालिटी, ठीक है। लड़की ज़्यादा हाउस होल्ड काम करेगी तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग, ठीक है। लड़कियों को काम करने तो हेल्प बोल दिया जाता है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग पावर मोस्टली मैन के पास होती है कि कोई भी घर का मतलब काम होगा, मेन काम होगा तो वो मैन ही लेगा, वुमेन नहीं ले सकती वो डिसीजन, ठीक है। सेफ्टी कंस्ट्रेंट ये रहता है कि लेट नाइट रेस्ट्रिक्शंस गर्ल्स पर ज़्यादा रहते हैं कि लेट नाइट गर्ल बाहर नहीं जाती हैं तो घर में ही रहेंगी वो, तो ये ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस वगैरह ये बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब देखते हैं कि मीडिया और कंटेंट का इम्पैक्ट क्या है, ठीक है। टीवी सीरियल में वुमेन को सिर्फ सेक्रीफाइस मशीन दिखाया जाता है कि आप लोग भी कोई मतलब पुराने सीरियल वगैरह देखते होंगे टीवी सीरियल में, तो उसको में के अंदर वुमेन को सिर्फ एक सेक्रीफाइस मशीन दिखाया जाता है कि वुमेन यहाँ पर सेक्रीफाइस करिए, यहाँ पर सेक्रीफाइस करिए, और जो मैन होता है वो डिसीजन मेकिंग पावर पूरी की पूरी उसके पास होती है, ठीक है। मैन को एंग्री, टफ, मोमेंटल दिखाना सोसाइटी के रूल को फिक्स करता है, ठीक है। कि आजकल जो भी चीज़ें देखी जाती है वैसी ही हो जाती है, ठीक है। ऑनलाइन ट्रोल्स वुमेन क्रिएटर्स पर हेट ज़्यादा है, ठीक है। अब देखते हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की स्ट्रगल क्या है, ठीक है। स्कूल्स में बेलाइंग होती है, जॉब में डिस्क्रिमिनेशन होता है उनके साथ, उनको ऊंचा नीचा ऐसे दिखाया जाता है कि वो इस मतलब इस जॉब्स के लिए है ही नहीं। बेसिक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट का स्ट्रगल होता है बहुत ज़्यादा उनके साथ। सोसाइटी उन्हें हमारी तरह एक्सेप्ट नहीं करती है, ठीक। सॉल्यूशन क्या है कि आखिर क्या करना चाहिए? स्कूल्स में जेंडर के बारे में बताना चाहिए, उनकी इक्वलिटी के बारे में बताना चाहिए कि बॉय एंड गर्ल ट्रांसजेंडर सब बराबर होता है, कोई अनइक्वल नहीं है, सबको बराबर दर्जा मिलना चाहिए, सब इक्वलिटी के भागीदार है, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाउस होल्ड में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क होना चाहिए। मैन को इमोशनल एक्सप्रेशन अलाउ करना चाहिए। वुमेन सेफ्टी की स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ आनी चाहिए। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन और जॉब गारंटी होनी चाहिए।
सोशल मीडिया क्रिएटर्स का रोल स्ट्रॉन्ग नैरेटिव बनाना होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ का पूरा कंक्लूजन ये है इस पूरे वीडियो का, तो मैं आपको बताता हूँ। जेंडर इक्वलिटी कोई गवर्नमेंट स्कीम नहीं है, ठीक है। ये एक सोच से शुरू होती है जो अपनी सोसाइटी में पनपती है, ठीक है। आज से अगर हम अपने घर, अपने दोस्तों और अपनी सोसाइटी में इक्वलिटी को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, तो इंडिया का फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता है इस चीज़ के बाद में। क्योंकि अगर अपन सोचे पूरी सोसाइटी एक साथ बदले तो वो तो हो नहीं सकता, शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगता है इसके बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।